गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की। मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगा माई जमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारे इस नित्यम भागवत सेवा के क्रम में। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 18वां अध्याय और श्लोक संख्या है आज के क्रम में 20। 1, 18, 20। तो आज ये सेवा का अवसर प्रदान किया गया है मुझे। तो क्रमानुसार हम सबसे पहले जो परंपरा है मंगलाचरण करेंगे। पहले आचार्यों के चरणों में हम निवेदन करेंगे कि वो हमें कुछ
बुद्धि प्रदान करें ताकि हम भगवान की इस परम पवित्र कथा के विषय में कुछ चर्चा कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 20, जिसका नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। इस अध्याय का नाम है 18वां अध्याय प्रथम स्कंद का। श्लोक इस प्रकार से है। प्रभु जी आप श्लोक पढ़ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर् यस्यांघ्रिरेणुं जुषते न भीप्सो। एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांघ्रिरेणुं जुषते न भीप्सोः। अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अब यह निश्चित हो गया है कि वे यानी कि श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की
कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती है। यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तात्पर्य, श्रुतियों के अनुसार श्री भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई और नहीं है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार श्री भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी श्री भगवान की सेवा करती हैं। यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोदकशायी विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती हैं। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि वे निराकार हैं। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता। इसीलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये अध्याय है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। अर्थात जब महाराज परीक्षित वन में गए थे और क्यों गए थे, ये पिछले सत्रों में इस पर चर्चा हो चुकी है। हमारे प्रवक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला है इस बिंदु पर। और जब मेरा क्लास हुआ था, मुझे अवसर दिया गया था, तब भी इस पर प्रकाश डाला था कि परीक्षित जी महाराज आखिर क्यों गए थे। इतने महान भक्त है महाराज परीक्षित, तो जाहिर सी बात है आखेट करना या शिकार खेलना इस प्रकार की कोई भावना तो उनके अंदर रही नहीं होगी, है ना। इतने महान भक्त हैं महाराज परीक्षित, तो शिकार वगैरह तो खेलना जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते, आखेट करना ये सब। तो महाराज परीक्षित क्यों गए थे वन में, इस पर चर्चा हो चुकी है पिछले सत्र में जब मुझे अवसर मिला था सेवा का, कि परीक्षित जी महाराज जब कुसुम सरोवर पर जब उद्धव जी महाराज ने भागवतम का आयोजन किया था, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों को भगवान के विरह से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि वो विरह संतप्त थी, तो सब मिलकर के उद्धव जी की शरण में गई थी। उद्धव जी ने उनको भागवतम सुनाने का निश्चय किया था, सभी गोपियों को, सभी भगवान की रानियों को। तो वहाँ पर परीक्षित जी महाराज को भी बुलाया गया, और जो वज्रनाभ हैं, जो भगवान के प्रपौत्र हैं, यानी कि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जो वहाँ के राजा थे, मतलब मथुरा के, क्योंकि मथुरा का राज्य उनको दिया गया था जब भगवान चले गए थे। तो भगवान की सारी 16,100 रानियाँ भी इधर ही आ गई थी मथुरा में, श्रीमती राधा रानी की चरण शरण में। तो वहाँ पर वज्रनाभ को बोला गया कि यहाँ पर हम लोग भागवतम का आयोजन करेंगे। तो परीक्षित जी महाराज यद्यपि पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के सम्राट महाराज परीक्षित, तो उनको पूरा जो भार सौंपा गया, उद्धव जी महाराज ने कहा क्योंकि आप पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं, इसीलिए ये जो भागवतम का आयोजन होगा इसका पूरा कार्य भार आपको मैं सौंप रहा हूँ। हाँ, वज्रनाभ जी मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पर देखते थे क्या मैनेजमेंट है, लेकिन परीक्षित जी महाराज को पूर्ण रूपेण भार सौंपा गया था कि आपको ये आयोजन देखना है। तो अब आयोजन का भार उनको दिया गया, लेकिन परीक्षित जी महाराज जैसे ही पहले दिन की, जब क्योंकि वो मासिक पारायण था, जब उद्धव जी महाराज वहाँ पे किए भागवतम कुसुम सरोवर पे, तो वो मासिक पारायण था। तो वहाँ पर उद्धव जी ने जैसे ही परीक्षित जी महाराज सबसे आगे पंक्ति में आकर बैठ गए, कथा के रसिक हैं,
कहा भी गया है, वो तो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं ना, नवदा भक्ति में सबसे प्रथम जो भक्ति है श्रवण भक्ति, उसके आचार्य हैं। श्रवण रसिक कहूँ सुने ना परीक्षित से, पानहु करत लागी कोटि गुण प्यास है। ऐसे ही परीक्षित जी महाराज कि वो भगवान की कथा का पान करते रहते हैं, फिर भी उनकी प्यास बढ़ती रहती, घटती नहीं, कम नहीं होती। तो परीक्षित जी महाराज सबसे आगे आकर बैठ गए, लेकिन उद्धव जी महाराज ने बोला आप नहीं सुन सकते कथा, क्योंकि आप पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं और अभी कलयुग आ चुका है। तो कलयुग यहाँ न आ सके ये आपको देखना है। ये काम आपको मैं सौंप रहा हूँ कि कलयुग को यहाँ तक आने नहीं देना है आपको, क्योंकि पहले तो कलयुग को बांधा नहीं था ना, एक बाउंडेशन में, एक लिमिट में बांधा नहीं था परीक्षित जी महाराज ने। तो कहीं भी जा सकता था, कथा पांडाल में, सत्संग में, कहीं भी। लेकिन फिर परीक्षित जी महाराज को ये कार्यभार सौंपा उद्धव जी महाराज ने। परीक्षित जी निकले हैं, तो परीक्षित जी असल में इस कार्य के लिए निकले थे। वो पूरी पृथ्वी पर जो भ्रमण उन्होंने किया था वो कलयुग को बंदी बनाने के लिए किया था, वो कोई शिकार खेलने के लिए नहीं गए थे। तो परीक्षित जी महाराज निकले हैं कलयुग को ढूंढते ढूंढते, और एक जगह पर आकर मिल भी गया था कलयुग। जो धर्म रूपी बैल है और पृथ्वी रूपी जो गाय है, उनको प्रताड़ित करते हुए कलयुग मिल भी गया था। पिछले अध्याय में इस पर चर्चा हो चुकी है। और तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज ने उसको बांध दिया था 5 स्थानों में, पहले 4, पर एक बार और उसने याचना की थी, तो उसको अनीति का जो स्वर्ण है, अनीति का धन, उसमें एक और स्थान दिया था। तो 5 स्थानों में उसको बांध दिया था, है ना, कलयुग को। तो ये कार्य करने के लिए परीक्षित जी निकले थे, पर एक बहुत ही पुनीत कार्य करने के लिए, बहुत ही पवित्र कार्य करने के लिए, कलयुग को सीमित करने के लिए। किंतु अब प्यास लग गई, तो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जल नहीं उनको मिला, या जो भी वहाँ पर परिस्थिति हुई होगी, किंतु वो जो बालक है उसने बहुत जल्दबाजी की। महाराज परीक्षित जैसे महान वैष्णव को शाप देने की बहुत जल्दबाजी की। यहाँ से शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मणों को मतलब बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो तो आप किसी को भी कुछ भी, यद्यपि आज के समय में श्राप देना वगैरह ये सब तो कहीं कुछ नहीं है, कोई श्राप वगैरह नहीं दे सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण से भी ऊपर कलयुग में है वैष्णव। और ये बात हमारे आचार्यों ने सिद्ध की है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक बार एक आयोजन में बुलाया गया था, जहाँ पर ब्राह्मण और वैष्णवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है इसका वहाँ पे निश्चय होना था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि अब मेरे पुत्र का भी ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, कि उसको कितना ज्ञान है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बहुत महान वैष्णव होने वाला है आने वाले समय में। तो उन्होंने अपने पुत्र यानी कि बिमला प्रसाद, उस समय बिमला प्रसाद थे, उसके पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो उनको वहाँ पर भेजा भक्ति विनोद ठाकुर ने। और वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इतने सुंदर सुंदर तथ्यों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण से कई गुना श्रेष्ठ है एक वैष्णव। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, लेकिन सब खाया जाता है, लहसुन प्याज, और कुटुंब में और दूसरी फैमिलीज़ में नॉनवेज भी खाते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आजकल, कोई नियम नहीं है, कुछ भी मतलब तरीका नहीं है। और कहाँ हमारा वैष्णव कल्चर, जहाँ पे चाय कॉफ़ी तक भी नहीं पिया जाता। ये सबसे श्रेष्ठ मैं कहूँगी सबसे श्रेष्ठ संप्रदाय है इस पूरी पृथ्वी का, वैष्णव संप्रदाय, जिसमें रंच मात्र भी कोई मतलब खामी नहीं, कोई चूक की संभावना नहीं है, ऐसा वैष्णव संप्रदाय है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण बालक ने शाप दिया महाराज को। इस अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप, है ना। तो शाप दे दिया, और महाराज परीक्षित जो हैं, अब वो शाप ऐसे महान वैष्णव है ना कि शाप मिलने के बाद भी उनको कोई चिंता नहीं हो रही, एकदम रिलैक्स, एकदम काम माइंड है उनका, एकदम शांत चित्त है। और अब सोच रहे हैं कि ये तो मुझे बहुत सुंदर अवसर मिल गया,
कहाँ राजपाठ में मैं अटका रहता तो मुझे तो भक्ति का समय ही नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण 7 दिन मिल गए हैं। और महाराज परीक्षित जैसा किसका भाग्य होगा जिसको मतलब एक टाइम लिमिट मिल गया हो कि 7 दिन से पहले आपकी मृत्यु नहीं आ सकती। हाँ, हम लोगों के पास कोई गारंटी नहीं है, हमको कोई वारंटी कार्ड दिया नहीं गया है कि आपका इतना टाइम है। लेकिन महाराज परीक्षित पे कृपा देखिए भगवान की कि 7 दिन का समय हो गया निश्चित उनके लिए कि उससे पहले तो मृत्यु आ ही नहीं सकती। तो 7 दिन का समय उन्होंने खूब अच्छे से यूटिलाइज किया और सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब उपयोग उन्होंने किया है उस 7 दिनों का। व्यासदेव के सबसे क्या कहना चाहिए गुणवान पुत्र श्री शुकदेव आचार्य के चरणों में बैठ करके उस रस का पान किया, अपने कानों को दोना बना करके, दोना होता है ना जिसमें हम सब्जी लेते हैं कहीं पे प्रसाद हम पाते हैं, तो कानों को अपने दोना बना बना कर खूब भर भर के भगवान की कथा का रस पिया है 7 दिन तक 24/7। वो कथा ऐसे नहीं होती थी कि 1 घंटा 2 घंटा हो गया फिर पूरा दिन चलो घूम रहे हैं इधर उधर, नहीं, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स कथा चलती थी। महाराज परीक्षित को तो सुखदेव जी ने चौथे दिन की कथा स्टार्ट होने से पहले यहाँ तक बोल दिया कि राजन आप लगातार 4 दिनों से आप कथा सुने ही जा रहे हैं, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, थोड़ा जलपान कीजिए। नहीं, महाराज परीक्षित ने कहा कि आपके मुख से इतनी सुंदर जो मैं भगवान की कथा अमृत का मैं पान कर रहा हूँ, ये निरंतर जो आपके मुख से निस्सृत हो रही है, इसको मैं पान कर रहा हूँ और भूख प्यास कहाँ अब लगेगी, क्योंकि प्यास की ही वजह से ये अवस्था हुई है, मुझे शाप लगा है। प्यास लगी थी, पानी पीने गए थे शमीक ऋषि के आश्रम में, उस भूख प्यास की ही वजह से मुझे एक ब्राह्मण का शाप झेलना पड़ रहा है। अभी भी उस भूख प्यास में ही मैं अटका रहूँगा, तब तो हो गया काम। तो इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन को सार्थक किया है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। तो हम समझ गए इस अध्याय की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड हम पूरा समझ गए हैं कि महाराज को शाप लगा है, ब्राह्मण बालक यानी कि श्रृंगी जो शमीक ऋषि का पुत्र है उनके द्वारा। तब वहाँ पर शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा है, गौरमुख आए हैं वहाँ पर, उन्होंने महाराज परीक्षित को सूचित किया है कि आपको शाप लगा है। हाँ, तो यहाँ पर नैमिषारण्य में जहाँ पर सूत गोस्वामी जी 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषियों को भागवतम सुना रहे हैं। और ये सूत जी वही हैं जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित के पीछे ही जस्ट बैठ करके कथा का श्रवण किया था। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा को प्राप्त करके अब वो कृपा वो दे रहे हैं 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषियों को। तो ये जो वार्तालाप चल रहा है और ये जो श्लोक हम जिस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये असल में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि अब यह निश्चित हो गया है कि वे श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। तो इस अध्याय का जो 13वां श्लोक था वो मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एक्चुअली मुझे उस श्लोक पे क्लास मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण से वो क्लास नहीं हो पाया, तो फिर आज मुझे ये मिला है यहाँ पर सेवा का अवसर। तो थोड़ा सा मैं उस श्लोक पर भी चर्चा करना चाहूँगी। वो जो श्लोक है वो शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी से बोल रहे हैं कि आप जैसे महान वैष्णव का संग मिले तो क्या बोल रहे हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, यानी कि एक तुला अगर ली जाए, उस पर 2 पलड़े हैं, तो एक में अगर रखा जाए स्वर्ग के सुखों को, अपुनर्भवम यानी कि वैकुंठ के सुखों को भी रखा जाए। हाँ, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम,
भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम के मुताशिशा। यदि किसी भक्त का, किसी वैष्णव का संगत आपको मिल रहा है तो वो सारे जो सुख हैं, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब वैकुंठ, उसको अपवर्ग कहा जाता है। वहां पे जो प फ ब भ म ये तीनों वहां पर नहीं है। तो इस पर अभी हम इतना चर्चा नहीं करेंगे। तो वैकुंठ जो है सारी कुंठाओं से पूर्णतया मुक्त है, इसीलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं शौनक ऋषि कि ये जो सारे सुख हैं, स्वर्ग है, अपवर्ग यानी कि वैकुंठ का सुख, ये भी छोटे पड़ जाते हैं अगर हमें किसी वैष्णव का संग मिलता है। और लव मात्र को, लव मात्र यानी कि क्षण जो होता है ना, क्षण, उसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा, हमारा जो ये पलक झपकता है इसको बोलते हैं निमिष, इसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। और गोपियां भी गोपी गीत में एक शब्द बोल रही है, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते। तो त्रुटि यानी कि ये जो पलक झपकती है इसका भी तीसरा हिस्सा, पलक झपकने का जो टाइम है, कितना छोटा सा टाइम होता है, मतलब कितना कम डिस्टेंस होता है ना, एक पलक झपकना फिर दूसरा। इस प्रकार से वो जो पलक झपकने का टाइम है उसका भी तीसरा हिस्सा गोपियां कह रही है हम आपको देखे बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो लव शब्द इस्तेमाल हुआ है वो कह रहे हैं कि बहुत ही महीन समय का एक हिस्सा, उतने के लिए भी अगर किसी वैष्णव भक्त का संग मिल जाए तो उसकी बराबरी संसार का क्या, त्रिलोक का कोई सुख नहीं कर सकता, वैकुंठ का सुख भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये शौनक ऋषि यहाँ बोल रहे थे। और अभी जो बोल रहे हैं ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी असल में इस श्लोक के माध्यम से भगवान की जो महानता है, महत्ता है, उसको बता रहे हैं। सूत गोस्वामी भगवान के विषय में बोल रहे हैं कि भगवान अनंत है। हम सभी जानते हैं भगवान अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। वो कब से हैं मतलब कोई नहीं जानता। हम लोग तो हमारा कह सकते हैं कि हाँ 1989 से शरीर है, हाँ 25 अप्रैल 1989 से ये शरीर है, लेकिन भगवान कोई डेट नहीं, कोई समय नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई वार नहीं, कुछ भी इसके लिए कोई नहीं बता सकता इसके बारे में कि भगवान कब से हैं, अनंत हैं। तो पश्चात कह रहे हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं है। भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग में आता है असमोर्ध्व, असम ऊर्ध्व, यानी कि उनके बराबर कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, भगवान के बराबरी में कोई नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। हम लोग तो बहुत ही तुच्छ हैं कुछ भी कहने के लिए भगवान के विषय में। हाँ, भगवान का मतलब जो सब समय उनके साथ में रहते हैं, जो अनंत शेष, उनके कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं। और 1000 मुख में 2000 जिह्वाएं हैं, मतलब एक मुख में 2 जिह्वा, क्योंकि सर्प की 2 जिह्वाएं होती हैं। तो 1000 मुख और 2000 जिह्वाएं, उन 2000 जिह्वाओं से निरंतर अनंत शेष भगवान की कीर्ति का बखान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। पहले के जो नाम हैं उन नामों की चर्चा करते हैं, पहले के जो गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं, तब तक भगवान के और नए गुण प्रकाशित हो जाते हैं उनके सामने। तो मतलब वो उनका जो गुणानुवाद है वो खत्म ही नहीं होता, वो निरंतर भगवान का गुणानुवाद गाते ही रहते हैं अपनी 2000 जिह्वाओं से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के विषय में पर्याप्त रूप से कोई नहीं कह सकता। जब अनंत शेष लगातार लगे हुए हैं पता नहीं कितने समय से उनका गुणानुवाद गाने में, तो हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। वी आर वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट, बहुत तुच्छ हैं हम लोग। तो बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती हैं। तो देवता और हम सब भी संसार में लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं कि एनी हाउ हम लोगों को लक्ष्मी महारानी, लक्ष्मी देवी हम पर कृपा करें, ताकि हम लोगों का जो ये भौतिक जीवन है ये एक अच्छे लेवल पे चलता रहे।
तो देवता भी, सिर्फ मनुष्य नहीं, देवता भी लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि माता लक्ष्मी की हम पर कृपा हो। हम सभी जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो सारे लाइन से खड़े हो गए कि हमको प्राप्त हो जाए, हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन माता लक्ष्मी गई किसके पास? जो पीठ दिखाकर खड़े थे उनकी तरफ, समुद्र की तरफ देख रहे थे नारायण। लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान नहीं था उनका, वो अपने ध्यान में मग्न, क्योंकि वो तो आत्मा राम है ना, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको और कोई नहीं चाहिए होता। जैसे हम लोग अकेले नहीं रह सकते। हम लोगों को कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, घर में, परिवार में, समाज में। लेकिन भगवान अकेले भी रह सकते हैं। जब पूरी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में अर्थात उनके उदर में विलीन हो जाती है, तब वो तो एकांत में अकेले ही रहते हैं ना। उनको ऐसा थोड़ी फीलिंग आता है अरे बाप रे मैं तो बहुत अकेला हूँ। नहीं, वो तो आत्मा राम है, आप्त काम है, उनको कुछ करना बाकी नहीं, उनको कुछ किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं बहुत। तो इसी प्रकार से जब लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से आई हैं तो भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, उनकी तरफ पीठ दिखाकर खड़े हैं, समुद्र की तरफ देख रहे हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की ओर मतलब सब मुख देख रहे हैं माता लक्ष्मी का कि हमारी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए। लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया, एक तरफ से सबको रिजेक्ट कर दिया। और सबको रिजेक्ट करके, सबको तिरस्कार करते हुए माता लक्ष्मी आई हैं भगवान श्री नारायण के चरणों में और अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो यहाँ हमको शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को उन्हीं भगवान की चरण शरण में रहना चाहिए, तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिकली कृपा करेंगी। अगर हम लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो वो तो चंचला है, वो तो स्थायी रूप से रहती नहीं है, उनका तो वाहन क्या है, उल्लू है ना, तो वो तो आएंगी उल्लू पे और उल्लू बनाकर चली जाएंगी हमको। लेकिन अगर हम लक्ष्मी नारायण की एक साथ उपासना करेंगे, राधा कृष्ण की एक साथ उपासना करेंगे, हाँ, तो उससे होगा ये कि माता लक्ष्मी देखेंगे कि ये तो मेरे स्वामी से प्रेम करता है, तो मुझे इन पर कृपा करनी चाहिए। एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं। अगर आप किसी मनुष्य से उसकी बोलोगे कि भैया आपकी पत्नी हमको थोड़ा दिन के लिए देंगे, तो वो क्या मानेगा? नहीं। लेकिन आप उनको बोलेंगे कि आप दोनों हमारे घर आइए, कृपा करके थोड़ा सेवा का अवसर दीजिए, तो ज़रूर आएंगे दोनों साथ में। तो उसी प्रकार से आप भगवान से बोलोगे कि बस आपकी पत्नी हमको मिल जाए, आप मत आओ हमारे घर में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर दोनों को एक साथ बुलाओगे तो आपको दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आपका आध्यात्मिक जीवन भी सुंदर हो जाएगा भगवान की कृपा से, और भौतिक जीवन भी माता लक्ष्मी की कृपा से सुंदर हो जाएगा। तो मतलब इहलोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी उनकी स्तुतियां गाते रहते हैं। लेकिन वो लक्ष्मी देवी क्या करती हैं? भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। जो पाद सेवन जो भक्ति है उसकी आचार्य हैं माता लक्ष्मी। नवदा भक्ति का जो सेमिनार हुआ था उसमें जो पाद सेवन भक्ति का जो क्रम आया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, चतुर्थ दिन का जो क्रम था, तो उसमें माता लक्ष्मी जो है वो पाद सेवन भक्ति के आचार्य हैं। और उन्हीं का अवतार हुई थी कलयुग में गोदाम्बा, जो रामानुज संप्रदाय में जो श्रीरंगनाथ जो है मंदिर, उनकी सेवा करती थी। और बाद में उन्हीं के पास में विराजमान हो गई माता गोदाम्बा, जो लक्ष्मी का ही अवतार हैं। वो भी इसी प्रकार से चरण सेवा की आचार्य हैं कलयुग में। तो पाद सेवन करने में निरंतर माता लक्ष्मी, और इतना मतलब भगवान के चरणों की सेवा का उनको लोभ है कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणों का त्याग नहीं करती हैं। तो भगवान का शरीर इतना सुकोमल है। हम सभी जानते हैं राम जी और माता सीता जब जा रहे थे वनवास के लिए, तो वो जो चरण है भगवान श्री राम के, वो माता जानकी से भी सुकोमल है, बहुत ज़्यादा सुकोमल है। इतना ज़्यादा
वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में इस पर बहुत चर्चा हुई है कि श्री रामचंद्र जी के चरण माता सीता से भी अत्यंत सुकोमल हैं। तो उसी प्रकार से श्री नारायण के चरण बहुत सुकोमल हैं। तो जब माता लक्ष्मी चरण चापती हैं तो भगवान बोलते हैं कि देवी थोड़ा आराम से, थोड़ा मुझे कष्ट हो रहा है। तो माता और धीरे धीरे से उनके चरण चापती है, लेकिन भगवान बोलते नहीं अभी भी कष्ट हो रहा है। तो माता लक्ष्मी क्या करती, केवल अपने हाथों की परछाई से भगवान के चरण चापती हैं। तो इस प्रकार से जो माता लक्ष्मी है वो केवल अपने हाथों की परछाई से भगवान के चरण दबाती, तब भगवान बोलते हैं हाँ अब ठीक है। तो इतने सुकोमल है भगवान श्री हरि, श्री नारायण, श्री कृष्ण, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण। तो आगे कह रहे हैं कि यद्यपि श्री भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान की कोई इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी जी आकर उनका वर्ण करें, वो तो अपने आप में संतुष्ट, लेकिन आकर के स्वयं माता लक्ष्मी ने उनका वर्ण किया, उनको पति रूप में स्वीकार किया। भगवान उनकी सेवा के लिए इच्छुक नहीं है। यहाँ कह रहे हैं श्री सूत गोस्वामी कि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं कि उनकी कोई सेवा करे, लेकिन माता लक्ष्मी अपनी संतुष्टि के लिए भगवान की सेवा करती हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों पे भी ये लागू होता है कि भगवान हमसे सेवा लेने के लिए कोई लालायित नहीं है। भगवान हमारी ही शुद्धिकरण के लिए हमको ये अवसर देते हैं, हमसे सेवा स्वीकार करते हैं, और हमको इस बात के लिए बहुत मतलब अच्छा फील करना चाहिए कि भगवान एटलीस्ट हमको सेवा का अवसर दे रहे हैं। क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं है। क्या उनको चाहिए? उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं को देकर के हम बहुत महान बन रहे हैं अपने आप में। हाँ, तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रुतियों के अनुसार श्री भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अकर्मण्य होकर नहीं रहता, मैं कर्म मतलब हमारी तरह कर्म नहीं करते हैं वो। हाँ, और ना ही भगवान कर्म के बंधन में लिप्त होते हैं। भगवान निर्लेप है, मतलब जैसे हमको कुछ भी करने पर उसका फल भुगतना पड़ता है, लेकिन भगवान कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है। वो पूरी तरह से मतलब ये जो माया का, ये जो भौतिक संसार का जो नियम है, इससे पूरी तरह से भगवान मुक्त हैं। उन पर ये कुछ भी लागू नहीं होते नियम जो हम पर लागू होते हैं, क्योंकि हम बाध्य होकर के ये शरीर धारण करना, फिर एक शरीर से निकलना, फिर दूसरा शरीर धारण करना, ये हम बाध्य होकर कर रहे हैं। हाँ, भगवद गीता में है ही कि जो दो पक्षियों का जो उदाहरण है वहाँ पर, कि एक पक्षी जो है वो सिर्फ विटनेस है, वो सिर्फ देख रहा है, दूसरे जो पक्षी है उसकी सब क्रियाकलाप को वो निरंतर उस पर ध्यान रख रहा है कि इसका कब वापस मेरी तरफ मुड़ना होगा, कब ये मेरी तरफ आएगा। लेकिन वो जो पक्षी है वो सिर्फ सुख दुख रूपी फलों को खाने में ही व्यस्त है, उसको लग रहा है यही मेरा असल डेस्टिनेशन है। वो भूल जा रहा है कि मुझे तो वो जो मेरा मित्र है एक और पक्षी, उसकी तरफ जाना है, वो जो परमात्मा रूपी पक्षी है। हाँ, तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान कर्म रूपी जो बंधन है, कर्म का जो बंधन है और कर्म के जो फल हैं, सुख या दुख, उससे सर्वथा मुक्त हैं, है ना। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई उनसे बढ़कर है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। असमोर्ध्व, भगवान के बराबर कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, उनकी अनंत शक्तियां हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भी और श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी, सभी जगह पर इस बात का मतलब इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान की जो शक्तियां हैं, सबसे पहली तो उनकी शक्ति है अंतरंगा शक्ति, तत्पश्चात है बहिरंगा और तत्पश्चात है तटस्था। और हम जो हैं, हम सब तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और हमको इस तटस्था से निकलकर सीधा अंतरंगा में जाना है।
तो इसमें हमको भक्ति का आश्रय लेना होता है। तो अंतरंगा शक्ति जो है उसमें उसका जो मैनिफेस्टेशन है, यानी उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो विस्तार होता है, वो है श्रीमती राधा रानी। हाँ, और चैतन्य चरितामृत में एक जगह पर वर्णन है कि भगवान की जो ये अंतरंगा शक्ति है, इसके भी 3 विस्तार हैं, लादिनी, संविद और संधिनी। 3 शक्तियाँ हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यही इस बारे में लिखा है चैतन्य चरितामृत में, लादिनी, संविद और संधिनी। तो लादिनी जो है वो है श्रीमती राधा रानी, बस। फिर उनका विस्तार वहीं तक है। फिर एक जो विस्तार है श्रीमती राधा रानी से होता है, वो है ब्रज की गोपियाँ। श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है कि श्रीमती राधा रानी के अंदर इच्छा होती है मैं श्याम सुंदर को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करूं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आनंद प्रदान करूं, क्योंकि वो तो लादिनी है, भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, इसीलिए वो अपने आप को गोपियों के रूप में विस्तारित करती हैं। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी ही अपने आप को जो लक्ष्मी है, जो ब्रह्म संहिता में जो वर्णन आया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हाँ, वो भी श्रीमती राधा रानी का ही एक विस्तार है। वो भी भगवान को सेवा देने के लिए श्रीमती राधा रानी ने ही अपने आप को विस्तार किया है। जो गौलोक में जो अनंत लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, मतलब अनंत कोटि लक्ष्मियां गोलोक में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। और तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी का एक और विस्तार है, वो है जो द्वारिका में जो महिषियाँ हैं, यानी कि जो भगवान की जो 16,108 रानियाँ हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार हैं। तो चैतन्य चरितामृत में इस पे वर्णन है बहुत अच्छे से, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो आदि लीला में ही है, 2 या 3 अध्याय में है शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण में आ रहा है। तो वहाँ पर बहुत सुंदर इसका विस्तार से वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर की, यानी कि श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को बहुत सारे रूपों में विस्तारित किया है। तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। अंतरंगा शक्ति क्या है हम समझ गए। अंतरंगा शक्ति वो है जिसमें भगवान स्वयं रहते हैं, जिसके घेरे में भगवान स्वयं रहते हैं, और उसी अंतरंगा शक्ति का आधार बना करके भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, और हम लोग आते हैं तटस्था शक्ति में, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में। लेकिन भगवान जो है वो अंतरंगा शक्ति से, मतलब उनका जो दिव्य श्रीअंग होता है वो अंतरंगा शक्ति का स्वरूप है, मतलब वो दिव्य है, चिन्मय है, शाश्वत है। हमारी तरह आज काले बाल हैं कल सफ़ेद भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज बिल्कुल क्लीन फेस है कल झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, नहीं। भगवान का सब समय, एक बहुत सुंदर पद है, दिने दिने नवम नवम नमामि कृष्ण संभवम। तो भगवान तो प्रत्येक दिन एक नवीन रूप में दिखाई देते हैं। हम देखते हैं ना राधा माधव कितने सुंदर, कभी बूढ़े दिखाई दिए हैं नहीं, सब समय एक जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये है भगवान की अंतरंगा शक्ति, और उसी अंतरंगा शक्ति को आधार बना करके भगवान आते हैं। लेकिन जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने भागवत में, चैतन्य चरितामृत में जगह जगह बताया है कि ये जो मायावादी हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे हम बाध्य होकर के किसी शरीर में प्रवेश करके आते हैं, इसी प्रकार से भगवान को भी बाध्य होकर के इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, कर्म बंधन में फंस करके। लेकिन इसीलिए श्रील प्रभुपाद उनको खुल्लम खुल्ला उनको रास्कल्स बोलते हैं, क्योंकि है निश्चय वो तो अपनी मूर्खता इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। भगवान को मतलब भौतिक बंधनों में बंधा हुआ कैसे बता सकते हैं, वो तो सर्वथा मुक्त हैं। तो इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। तो भगवान की सृष्टि निरंतर अपने क्रम से चलती रहती है। जो भी है क्रम, मतलब पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और जितना भी सृष्टि में जो चलना है क्रम से चलता रहता है, नियमानुसार चलता रहता है।
और इस प्रकार श्री भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि भगवान अपने आप में ही परिपूर्ण है, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको बोलते हैं, अपने आप से ही संतुष्ट है भगवान, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं। इसीलिए वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, इसीलिए तो उन्होंने अपने आप से ही श्रीमती राधा रानी का विस्तार किया, कहीं और से श्रीमती राधा रानी नहीं आई, अब उनके ही जो लेफ्ट साइड है भगवान का उसमें से मैनिफेस्ट हुई है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान अपने आप से ही संतुष्ट हैं, अपने आप के ही मैनिफेस्टेशन से वो संतुष्ट हैं, अपने ही स्वरूप से संतुष्ट हैं, उनको किसी से कुछ लेना नहीं होता। ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी नहीं। ब्रह्मा तो उनकी सृष्टि, ये जो सृष्टि है, जितने ब्रह्मांड है हर ब्रह्मांड का अपना अपना एक अलग ब्रह्मा है, तो क्या लेने की ज़रूरत है भगवान को उन लोगों से, उनसे किसी से भी। ब्रह्मा तो क्या मतलब कहना चाहिए हमारे ही तरह एक जीवात्मा है, या मतलब इस भौतिक सृष्टि में जैसे बोलते हैं ना राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक बोला जाता है देश का, उसी प्रकार से वो प्रथम नागरिक है भौतिक सृष्टि में, प्रथम है, सबसे पहले जीवात्मा वही है। बस ये कह सकते हैं कि हम लोग अभी विकासशील देश होते हैं और विकसित देश होते हैं ना, उस प्रकार से हम लोग अभी विकासशील हैं और वो थोड़ा विकसित हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि भागवतम के दशम स्कंद में हम सब देखे ही हैं कि उनसे भी गलती हुई है, इंद्र से भी गलती हुई है, भगवान की लीलाओं में पता चलता है इससे। तो अन्य लोग जिन्हें लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के पश्चात भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी श्री भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। लक्ष्मी जी से भगवान को कुछ लेना नहीं, क्या लेंगे? लक्ष्मी जी तो स्वयं उनकी एक जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, उसका विस्तार है। मतलब भगवान की पहले एक शक्ति का विस्तार हुआ, अंतरंगा शक्ति, उस अंतरंगा शक्ति का भी विस्तार है लक्ष्मी देवी। भगवान को उनसे क्या लेना है? मतलब भगवान की शक्ति का भी विस्तार जो है, तो भगवान तो हैं ही अपने आप में परिपूर्ण, शक्तिमान है, उनको क्या ज़रूरत है लक्ष्मी जी से कुछ लेने की? बहुत से लोग बोलते हैं, अब वो कहाँ तक सत्य है मैं तो नहीं जानती, कि जब सुदामा गए थे द्वारिका में तो भगवान ने जो है वो लेकर गए थे चावल, जो तंदुल होता है वो लेकर गए थे, तो भगवान ने 2 ग्रास लिया था और तीसरा लेने जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया था। वो क्यों रोका था उसके कुछ और कारण है, लेकिन जो मायावादी, जो भौतिकतावादी है, वो लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी देवी इसलिए रोक दी थी कि भगवान को बोल रही है सब कुछ इनको दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे। मतलब कितनी बड़ी मूर्खता, जो लक्ष्मी देवी भी उनकी सेवा में निरंतर अपने आप को रखना चाहती हैं, लक्ष्मी देवी भी जिनकी दासी हैं, उनको किस चीज की कमी होगी? किसी भक्त को अगर वो कुछ दे रहे हैं तो क्या वो भिखारी हो जाएंगे? क्या वो भगवान किस बात के? भगवान है, मतलब समुद्र होता है ना, समुद्र, एक टैंकर भर के पानी निकाल लो या 10 टैंकर भर के पानी निकाल लो, समुद्र में कमी नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन नदी जो होती है या एक तालाब कहिए, तालाब में से आप 1 टैंकर भर के पानी निकाल लो, उसमें एक पानी का थोड़ा कमी आ जाता है, ठीक है। तो समुद्र है भगवान, तो साक्षात कृपा सिंधु उनको कहा जाता है। तो उसमें से तो आप अगाध धन राशि, जल राशि किसी को दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जस के तस रहेंगे। इसका एक और उदाहरण ये भी है कि भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं, मतलब इतने इतने ब्रह्मांड भगवान के, कारणोदक्षाय विष्णु, जब वो श्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास में जब ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड बनते हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन है, तो क्या उनके अंदर से इतने ब्रह्मांड निकल गए तो क्या वो बहुत पतले हो जाते? नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और जब पूरी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में यानी कि उनके उदर में चली जाती है तो वो बहुत मोटे हो जाते हैं? नहीं, वो तो वैसे ही रहते हैं। तो भगवान सब समय एक जैसे रहने वाले हैं। उनमें से बहुत सारा कुछ निकल जाए तब भी, उनमें बहुत सारा कुछ समा जाए तब भी। हाँ, तो इसीलिए
उनको किसी से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर अपने गर्भोदकशाय विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कमल से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं। अभी हम चर्चा की, भौतिक संसार के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, और भगवान ने अपनी नाभि से निकले कमल पर उनको स्थान दिया है, उनको वहाँ पर स्थापित किया है, उनको जन्म दिया है। हाँ, उनको ज़रूरत नहीं कि लक्ष्मी देवी गर्भाधान होगा फिर लक्ष्मी देवी के माध्यम से, नहीं। इसी से समझ में आ रहा है कि लक्ष्मी देवी भी उनकी दासी हैं, उनको लक्ष्मी देवी की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अपने आप ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। क्या एक सर्वसमर्थ भगवान के लिए कहा जाता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः, जो करने लायक है, जो न करने लायक है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। क्या इस संसार में संभव है कि कोई पुरुष एक संतान को जन्म दे? कतई नहीं। लेकिन भगवान की सामर्थ्य के आगे सब फेल हैं, सारे साइंटिस्ट फेल हैं। हाँ, उनको लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं कि ब्रह्मा जी को जन्म दे। उनकी पूर्ण स्वतंत्र तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं कि वे निराकार हैं। तो हम सभी जानते हैं ये जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, शून्यवादी हैं, ये लोग बोलते हैं कि भगवान को कुछ करना नहीं होता इसलिए वे निराकार हैं। अरे भाई, जब तुमको आकार दिया तो क्या वो निराकार कैसे हो सकता है? तुम जो मतलब क्या बोलना चाहिए, क्षण भंगुर जो ये शरीर है, इसको इतना सुंदर आकार जब वो भगवान दे सकता है तो वो खुद निराकार क्यों रहेगा? वो खुद भी तो आकार में है ना। और ये जो मायावादी है ये भी आखिरकार है तो इस संसार की। ब्रह्मा जी की बात को अगर हम सर्टिफाइड माने, एक बहुत अच्छा उदाहरण माने, तो ब्रह्मा जी ने इस चीज को क्लीन चिट दे दिया है। ब्रह्म संहिता के श्लोकों को हम अध्ययन कर लें। हाँ, कुछ भी उसमें डाउट नहीं कि भगवान बहुत सुंदर स्वरूप में है, साकार हैं, सगुण हैं, निर्गुण निराकार नहीं है। निर्गुण निराकार होते हुए भी वे सगुण साकार हैं। कहने का मतलब ये है, जो वैष्णव होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि भगवान निर्गुण निराकार नहीं हो सकता है, लेकिन वो सगुण साकार भी हो सकता है। लेकिन मायावादियों का कहना है कि नहीं, वो निर्गुण निराकार ही है, सगुण साकार हो ही नहीं सकता। मतलब संभावना ही समाप्त कर देते हैं मायावादी लोग। भगवान को इतना सीमित, इतना लिमिटेड बना देते हैं वो लोग। जो असीम है उसको सीमित कर देते हैं। ये मायावादियों की सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन वैष्णव जो भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद ने जैसे अपने जितना भी पुस्तकों का जो हमारा इस्कॉन के पास संग्रह है, श्रील प्रभुपाद ने उसमें सब जगह इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भगवान सगुण साकार भी हो सकते हैं, निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, असीम है भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। तो वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण है कि वे केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे इस वक्त कुछ चाहिए, मेरा सेल फोन, मेरा फ़ोन घर पर है इस वक्त, तो मैं अगर चाहूँगी कि मेरा फ़ोन यहाँ आ जाए, नहीं आ सकता। लेकिन भगवान की कुछ भी इच्छा करने मात्र से ही वो चीज़ वहाँ पर तुरंत उपस्थित होती है। जैसे कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान बस इतना सोचते भर हैं कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं, और सृष्टि का जो प्रकरण है, जो सृष्टि है, वो शुरू हो जाती है। अभी तक ब्रह्मा जी नहीं आए हैं सृष्टि करने वाले, सिर्फ भगवान ने इतना विचार किया, इतना सोचा भर कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्तियां। इसीलिए जो हमारा वाद होता है ना, वाद, सबका एक वाद होता है, क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद, इसी प्रकार से हमारा है अचिंत्य भेदाभेद। भगवान की अचिंत्य शक्तियों को हम जाने हैं अपने आचार्यों की परंपरा के द्वारा, और उसी अचिंत्य भगवान की हम प्रेममयी सेवा, श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या सिखाया है,
लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा भगवान को हम समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चलो फिर सुबह हो गई फिर से सेवा करनी, नहीं, प्रेममयी सेवा, उनको जो अच्छा लगे। हाँ, आज सुबह भी बहुत सुंदर विचार आ रहा था कि कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद ने ये जो बनाया है सिस्टम, कि बहुत नियम से भोग लगता है, अष्टयाम सेवाएं होती है श्री राधा माधव की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, पंचतत्व की, और कितना सुंदर भोग लगाने की पद्धति है मंत्रोच्चार के द्वारा, बहुत सुंदर। हाँ, इससे जो है ना पूरा मतलब प्रसाद का शुद्ध वो जो भोग है उसमें इतना ज़्यादा भगवान की कृपा आ जाती है कि हम सभी देख रहे हैं कि आज इस्कॉन जैसा साम्राज्य खड़ा है। और उसकी नींव क्या है? श्रील प्रभुपाद ने उन जो हिप्पीज को क्या खिलाया था? सबसे पहले प्रसादम खिलाया श्रील प्रभुपाद ने। प्रसादम की कृपा का ही साम्राज्य हम सब ये देख रहे हैं जो इस्कॉन है। तो इतनी महिमा है भगवान के प्रसाद की, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो भगवान की अचिंत्य शक्तियों के विषय में उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसीलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि देखो भगवान को भी आके काम करना पड़ता है, गाय चरानी पड़ती है, उसके बाद युद्ध भी करना होता है और पता नहीं क्या क्या करना होता है, शादी भी करना होती है, गृहस्थी भी बसाना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया कि उनको कोई शारीरिक प्रयास नहीं करना होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, भगवान ये मतलब अपने कार्यकलाप के द्वारा हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप इस संसार में हो तो जो भौतिक प्रकृति के जो नियम हैं उनका भी पालन करो, आप बैलेंस बना के चलो। आप एकदम भक्ति में ही डूबे मत रहो सब समय, या एकदम भौतिक जीवन में भी डूबे मत रहो, आप बैलेंस बना के चलो, जैसे भगवान ने करके दिखाया गृहस्थ जीवन में। आप भक्ति को भी समय दो और आप भौतिक जीवन को भी समय दो। एक बहुत अच्छा भौतिक जीवन, गृहस्थ जीवन का भगवान ने सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में भी द्वारिका लीलाएं तो भगवान की बहुत सुंदर है। तो इसीलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं वहाँ, और जहाँ अर्जुन है वहाँ सारी श्री है, संपदा है, नीति है। ऐसा नहीं कि अनीति से सब कुछ काम चल रहा है, नहीं। इसीलिए इस्कॉन में सब कुछ बहुत नीति से काम चलता है। डोनेशन जिस चीज़ के लिए आता है उसी जगह पे लगता है। ऐसा नहीं कि अपने घर में भर ले रहे हैं कोई भी, नहीं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगता है। मतलब सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है। इसीलिए मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे संसार में इस समय इस्कॉन जैसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो इतनी सिस्टमैटिकली और इतना मतलब प्योरिटी के साथ सब सेवाएं दे रहा है। और न सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, एक भक्ति का मतलब मार्ग है, भक्ति का पथ है, सीधा सीधा हम कहें तो ये आज का हमारा श्लोक था। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक संख्या 20। इस पर हमने यथाशक्ति यथासंभव प्रयास किया चर्चा करने का, आचार्यों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से। तो इससे संबंधित यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रश्न अगर आप लोगों का है तो हम लेंगे, वरना सेशन को यहीं एंड करेंगे। नहीं है प्रश्न? ओके, तो ठीक है, टाइम भी हो चुका है, 10 मिनट ऊपर हो चुका है, तो हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव